नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजनेता जब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाए तो अक्सर उसके परिणाम गलत ही आते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे नेताओं की भरमार है। देश में जैसे ही केंद्र सरकार ने CAA लागू करने की बात की, तुरंत गोल टोपी लगाकर दावत उड़ाने वाले नेताओं के पसीने छूटने लगे, क्योंकि देश का मुसलमान इस कानून का विरोध कर रहा है और इनके रहनुमा नेता अगर इनके विरोध का साथ नहीं देंगे तो फिर इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन इनके वोट बैंक के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जो कट्टरपंथी सोच के लोग हुए हैं वो तो वैसे भी बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं और हाँ, सब कुछ किया जा रहा है मोदी को हराने के नाम पर। लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि मोदी को फिलहाल हराना इनके बूते की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, ये नेता आखिर CAA का विरोध कर क्यों रहे हैं? जैसे कि केजरीवाल साहब का कहना है कि भारत के युवा का मकान और नौकरी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को दे दी जाएंगी। वोट बैंक बनाने के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं को यहां बसाया जाएगा और भविष्य में इनके वोटों से राजनीति की जाएगी। तो केजरीवाल साहब, पहले तो जान लीजिए कि अब किसी को नहीं लाया जाएगा। जो 2014 से पहले आ चुके हैं उन्हें ही सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। केजरीवाल साहब, दिल्ली का सारा खादर क्षेत्र रोहिंग्याओं से पटा पड़ा है। राजनीतिक शरण देकर देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का काम आप कर रहे हैं। कब खदेड़ेंगे इन रोहिंग्याओं को? दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी वो किसने की थी, एक बार जनता के सामने आकर बताएं। यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियों बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, आली गांव, दया बस्ती, सराय रोहिला, यमुना पुष्टा, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, शकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी, रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवर डेरी, JJ कॉलोनी, प्रेमनगर, केशवपुरम, कालिंदी कुंज के श्रम विहार आदि इलाकों में बहुतायात में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। बांग्लादेशी दिल्ली में लूट करते हैं, डकैती करते हैं, ATM तक उखाड़ कर ले जाते हैं, हत्या करते हैं। क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दिखते? दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अनुमानित संख्या तकरीबन 5 लाख को पार कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दिखता। साल 2003 में 50,000 घुसपैठियोों को पकड़ा गया था। 2005 से 2010 के बीच 8,300 घुसपैठियों को पकड़ा गया था। 2014 से 2018 तक बांग्लादेशी सेल ने 1134 घुसपैठियों को पकड़ा है। कोरोना के बाद किसी की धरपकड़ नहीं हुई। 900 रजिस्टर्ड रोहिंग्या दिल्ली में रहते हैं। भगाइए इन्हें, कौन भगाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। कब केजरीवाल इन्हें देश से बाहर करने की बात करेंगे, कब आवाज उठाएंगे? पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए वो बारिश में, गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहते हैं, बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं और दिल्ली में जो अवैध घुसपैठे रहते हैं उन्हें कूलर, पंखा और फ्रिज तक भी दिया जाता है। एक बार पहले आप साहब को सुनिए। ये आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। केंद्र सरकार अब तक करीब 3 करोड़ पक्के मकान दे चुकी है भारत के लोगों को। इनकी बात केजरीवाल नहीं करते और कौन सा वो बेघर है जो केजरीवाल के सामने जाकर मकान मांग रहा है और केजरीवाल ने उसे मकान देने का काम किया। केंद्र सरकार गरीबों को घर बनाने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। ये केजरीवाल नहीं बताएंगे, झूठ फैलाएंगे कि भारत के बच्चों को रोजगार, भारत के बच्चों का जो रोजगार है वो पाकिस्तानियों को दे दिया जाएगा। गजब का भ्रम फैलाते हैं। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको?
बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के वक्त 13,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता दी गई है। 560 मुसलमानों को भी इस सरकार में नागरिकता दी गई है। क्यों दी गई है? उनकी नागरिकता पर केजरीवाल बात नहीं करते। केजरीवाल 5 करोड़ अवैध मुस्लिम घुसपैठियों की बात नहीं करते क्योंकि इनमें इनका वोट बैंक है। लेकिन हिंदुओं की बात करेंगे और पता नहीं कौन से 1-1.5 करोड़ हिंदू और आएंगे, कहां से आएंगे, किन हिंदुओं की केजरीवाल बात कर रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक 2-2.5 करोड़ हिंदू इन देशों में रहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने शायद आंकड़े नहीं देखे। इन तीनों देशों में कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी कम हिंदू हैं। तो कहां से पैदा करके लाएगी बीजेपी 1-1.5 करोड़ हिंदुओं को? हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है केजरीवाल को? जो सीएए लागू किया गया उसके मुताबिक 2014 से पहले जो लोग भारत आए हैं बस उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी और किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल को भविष्य देख सकते हैं तो वो कुछ भी बता सकते हैं और इनका कहना है अगर बीजेपी आपकी बात नहीं मानती है और कानून वापस नहीं लेती है तो बीजेपी के खिलाफ वोट करिए। मतलब कानून लागू हो ना हो, कानून के कोई नफे नुकसान हो या ना हो, उससे केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इन्हें मोदी को हराना है, अपना वोट बैंक बनाना है, जनता को मोदी के खिलाफ करना है। भाई अपने लिए वोट मांगिए, मोदी का प्रचार करने में क्यों लगे हैं? वो काम तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 के 5 साल करते ही हैं। वैसे जो रवैया केजरीवाल ने अपनाया है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हिंदुओं के खिलाफ केजरीवाल बोले हैं और सीएए को वापस लेने की मांग की है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।